अस्सलाम वालेकुम भाई। आ गई तुम? भाई आपकी तबीयत तो ठीक है? ओए हाँ हाँ ठीक है। भाई मैंने सुना है आपने खाना पीना छोड़ दिया है। मैं आपके लिए आपके फेवरेट करेले बना कर लाई हूँ। ओए करेलों को छोड़ और मेरी बात गौर से सुन। ओए अभी वकील साहब आएंगे और जिस जिस पेपर पे कहें चुपचाप साइन कर देना। भैया आपने तो मुझे फोन करके कहा था कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे मिलने आ जाओ, और मैं सब काम छोड़कर आपसे मिलने दौड़ी चली आई। पर यहाँ पर तो मामला ही कुछ और है। मेरी बात गौर से सुन लो, जब तक आप मेरे बच्चों को घर नहीं दोगे मैं किसी पेपर पे साइन नहीं करूंगी। ओ मैंने तुम्हें ट्रक भर के जहेज का दिया ना, ओए उसी में खुश रहे अपने बंदे के साथ। भैया अब्बा ने मुझे मंडे से पहले बता दिया था वो कॉलोनी वाला प्लाट मेरा है। ओ मैंने तुम्हें जमीन का एक टुकड़ा तक नहीं देना। ओए अगर तूने पेपरों पे साइन ना किए और हमारी तरफ से जियो या मरो, ओए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। ओ सुभान, ओ इधर आए। ओ मेरी बात सुन। जी अब्बा। ओ जल्दी से जा अपने चाचे रजाक और वकास को बुला के ला। ठीक है अब्बा। भाई क्या बात है, खैरियत तो है? आपने हमें बुलाया? वो खैरियत ही तो नहीं है। वो मेरी बात गौर से सुनो। हमारी जमीन करोड़ों की है और मैं चाहता हूँ कि हमारी जमीन हमारे पास ही रह जाए और हम अपनी बहन को 1 रुपया तक ना दें। और ये तब ही मुमकिन है जब तुम दोनों मेरा साथ दो। ओ भाई आप फिक्र ना करें, आप वकील को बुलाएं। मैं और रजाक ऐसी गेम खेलेंगे कि हमारी बहन खुद हिस्सा लेने से मना कर देगी। वो मैंने बुलाया था उसे पर वो नहीं मानी। वो अपना हिस्सा लेने पे अड़ी हुई है। भाई ये सब हम पे छोड़ दे, वो शेर है तो हम सवा शेर हैं। ओए अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम दोनों उसे कैसे मजबूर करते हो, वरना हमारी सारी जायदाद का हिस्सा गैरों में चला जाएगा। भैया ये कौन सी बात हुई भला? जायदाद में से हिस्सा देने का हुक्म तो अल्लाह का है। क्या अल्लाह को मालूम ना था बहन को हिस्सा देने से जायदाद गैरों में चली जाएगी? आज तो सोच रहे हैं कि अगर हमने अपनी बहन को जायदाद में से हिस्सा दिया तो हमारी जायदाद गैरों में चली जाएगी। लेकिन तब नहीं था सोचा जब अपनी बहन की शादी गैरों में की थी कि हमारी बहन गैरों में चली जाएगी। और हम जिस बहन को हिस्सा ना देने की बातें कर रहे हैं वो बेचारी किराए पर दर बदर की ठोकरें खा रही है। और भाई क्या हो जाएगा अगर हम उसके बच्चों को एक मकान लेकर दे देंगे? तो जरा सोचें, जब अम्मी अब्बू जिंदा थे तो हमारी बहन अपने दुख सुख उनसे आके बांटती थी। और भैया जब से अम्मी अब्बू फौत हुए हैं हमने भी उसको दुदकार दिया है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ भाई, ये जिस्म मट्टी है, एक दिन मट्टी में ही मिल जाना है। बहनों का हिस्सा खा के अल्लाह के अजाब को दावत ना दें। आज के दौर में बहनों को जहेज का ताना देकर उनके हक से महरूम किया जाता है। खुदारा इस अमल से बचे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर लाजमी करें।